नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के 7000 बिजली विभाग के कर्मी आज धरने पे हैं और धरने पे ये इसलिए बैठे हैं कि लगातार ये नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे हैं, ये समान काम का समान वेतन को लेकर बैठे हैं। यानी कुल मिला के कहें तो 6 सूत्री मांगों को लेकर ये आज धरना देते नजर आ रहे हैं और धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार को और बिजली विभाग को ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार झारखंड में जो बिजली का ठप होगा, अगर बिजली ठप होगी, अगर ब्लैकआउट होता है तो उसके जिम्मेवार ये नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मांगों पे सरकार अब तक कोई विचार नहीं कर रही है। लगातार आउटसोर्सिंग का भी ये विरोध करते नजर आ रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, क्यों ये धरना देना पड़ा और क्या कुछ मुख्य मांगे थी? देखिए, 2017 के बाद यहाँ पे आउटसोर्स व्यवस्था लागू की गई है और वहीं पे जो लोग लगातार 10 साल यहाँ पर काम कर चुके हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको रेगुलाइजेशन उनका होना चाहिए था, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो 6 सूत्री हम लोग का मांग था। 6 सूत्री को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और उसी के क्रम में जिनका पारा टीचर का जिस टाइप से 60 साल का अनुबंध किया गया, उसी टाइप से इनका भी अनुबंध अपना हो, साथ में समान काम का समान वेतनमान हो, ये सारी मांगे हम लोग को थी। इन सब पे अभी निगम के अंदर जो वार्ता हम लोग की हुई, 2 डायरेक्टर्स में शामिल थे, उसमें सहमति बनी है कि निर्णायक मंडल की बैठक में ये 6 मुद्दा वो लेकर के जाएंगे और एक कमेटी भी बनाई गई जहाँ पे एरियर का घोटाला हुआ, उसको लेकर के कमेटी बनाई गई है ताकि वो कमेटी जाँच करे कि जो एरियर का पैसा यहाँ से दिया गया वो सही तरीके से वर्करों तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो मिला जुला करके सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और इसी को लेकर के आज हम लोग हड़ताल जो शुरू कर रहे थे उसको हम लोग वापस ले रहे हैं। आज से जो दुर्गा पूजा की शुरुआत होनी थी, आज से आप लोगों ने हड़ताल भी शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए कि बिजली विभाग या फिर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती तो क्या होता राज्य में? निश्चित है कि पूरा राज्य अंधकार में होता, ब्लैकआउट होता और इन परिस्थितियों में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि इसका इफेक्ट जो है, जो ट्रेनें चल रही हैं, जो अलग अलग ग्रिड से उनका जो संचालन हो रहा है, विद्युत आपूर्ति हो रही है, वो सब चीज प्रभावित होते हैं और इन परिस्थितियों में पूरे राज्य को ब्लैकआउट होने से कोई बचा नहीं सकता था। आपको एक बात की जानकारी भी देना चाहेंगे कि 2017 में जब एक बार श्रमिकों ने हड़ताल किया था, उस समय भी ट्रेनें तक बंद हो गई थी क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार हड़ताल पे थे, उन्होंने ब्लैकआउट कर रखा था। आज जो आश्वासन मिला है वो कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है? ये महीने भर का है, क्योंकि दुर्गा पूजा भी है, तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको लेकर के चले हैं और उनके तरफ से जब पॉजिटिव बातें जब आई है और उस पर सहमति बनी तो निश्चित है कि थोड़ा समय हम लोग को वेट करना भी हम लोग को जरूरी है, क्योंकि सामने दुर्गा पूजा है। पूजा को भी ध्यान में रखते हुए और पॉजिटिवली बात जो हुआ, सहमति जो बनी, इसको लेकर के भी हम लोग अपने आप को फिर पीछे किए। आज से यानी हड़ताल आप खत्म कर रहे हैं 1 महीने तक के लिए। अगर 1 महीने के बाद भी अगर पूरे सूत्रों पे आपको जो 6 सूत्री मांग है उस पे अगर खरी नहीं उतरती है सरकार या फिर विभाग, तो फिर क्या करेंगे? निश्चित है कि फिर हड़ताल के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आंदोलन के अलावा दूसरा चारा नहीं है और उन परिस्थितियों में निश्चित है कि फिर हम लोग इस चीज को फिर अख्तियार करेंगे, फिर हड़ताल करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, ये हमारा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि लगातार जो झारखंड विकास ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी संघ है वो हड़ताल आज अपनी समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वार्ता हो चुकी है विकास निगम से और विकास निगम ने ये आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को जल्द ही मानी जाएगी और इनकी मांगों पे विचार किया जाएगा। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना होगा कि 1 महीने के बाद इनकी मांगों को, यानी 6 सूत्री जो मांग है, उन 6 सूत्री मांगों पे विकास निगम कहाँ खरी उतरती है, उस इनके दावों को पूरा करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।